10th क्लास के सभी विद्यार्थी जो क्लास में बैठे हैं या फिर चैनल से जुड़े हैं, जहाँ भी हो सुरक्षित रहें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें। लोगों से थोड़ा सा दूरी बना करके ही रहें, मास्क का यूज जरूर करें। तो आज की क्लास पूर्ण मैथ की क्लास होगी और जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था उस चैप्टर को आज लास्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद इसी टाइप का मैथ जो भी बुक में है आप लोग उसको बनाएंगे। देखिए सभी बच्चे, जो कल हमने क्वेश्चन 3 लिखवाए थे उसमें दूसरा क्वेश्चन जो संरेख सिद्ध करने के लिए बताए थे, जो आप लोग को थोड़ा सा लंबा हो गया था। तो लंबी से लंबी मैथ को फिर हम छोटा से छोटा कैसे करके बनाएंगे। देखिए बताया कि शुरुआती में कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मात्र हम 3 फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें एक फार्मूला का भी यूज कर रहे हैं, वह है डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। दूसरा हमने बताया कि वह आएगा सेक्शनल फार्मूला, जिसको डिविजनल फार्मूला भी बोलते हैं, जिसको अनुपात सूत्र कहते हैं। और तीसरा जो होता है एरिया फार्मूला होता है, जिसको क्षेत्रफल कहते हैं, सूत्र बोलते हैं। तो जो कल हमने संरेख वाला मैथ जो बनाया था लंबा हो रहा था, आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा था, तो देखिए उस मैथ को फिर बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे सेकेंड मेथड से, उसको एरिया फार्मूला से बनाएंगे। दूरी सूत्र जो लंबा हो गया उसको क्षेत्रफल सूत्र लगा करके और देखिए उसको हम छोटा कर देंगे। लेकिन आज चले पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 जो देखिए याद करिए, कॉपी निकालिए सब बच्चे आप। तब क्वेश्चन नंबर 3 जो कल आप लोग को नोट करवाए थे, जिसमें बोले थे कि आपका होम टास्क रह गया, या हमने कुछ हिंट्स भी मारे थे और हिंट्स मार के बोले थे कोशिश कीजिए बनाइएगा आप लोग। तो आइए तीसरा क्वेश्चन सभी बच्चे फिर से आप लोग सुन लीजिए या लिख लीजिए आप लोग। कहता है कि त्रिभुज एबीसी, ठीक है जी, जहां पे दिक्कत है वहां पे देखिए, त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बिंदु ए बी सी और तीनों का देखिए निर्देशांक दिया है कि वो तो त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। अभी हमने बता रहे थे, देखिए त्रिभुज में 5 उपकेंद्र होता है। अब 5 केंद्र में हम एक केंद्र की चर्चा केवल कर रहे हैं और वो है परिकेंद्र। तो परिकेंद्र कहते हैं कि इसको पहले एक बार ये भी सुन लीजिए जो कल हमने सुनाए थे। कहता कि त्रिभुज के, सुनिएगा या फिर लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं, ठीक है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों, ठीक है, भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। फिर से एक बार सुनिएगा, त्रिभुज के तीनों भुजा, ये भुजा होता है तीनों भुजा, तथा त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों, देखो 2 बात बोलती है, लंब और समद्वि भाजक भी दोनों बात, लंब समद्वि भाजक जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिसको संगमन बिंदु कहा जाता है, ठीक है, जहां से होकर तीनों गुजरती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, संगमन बिंदु। तब तीनों भुजाओं के लंब समद्वि भाजकों के संगमन बिंदु को परिकेंद्र कहा जाता है। और क्या बताए थे कि त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वह तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है, माने समान दूरी पर होता है, ठीक है। तो चलिए कल फिगर देके समझाए थे, आइए आज फिर फिगर को समझिए। लेकिन एक क्वेश्चन नंबर 4 और लाए, उसमें भी लंब समद्वि भाजक हम चर्चा किए हैं। तो आइए उस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें ताकि बोर्ड हम साफ कर दें। चौथा क्वेश्चन नोट कीजिएगा सब लड़के, ठीक है, क्या है, एक सरल रेखा, ठीक है, एक सरल रेखा ए बी के लंब समद्वि भाजक, यहाँ पे देखो 2 बात आया है, एक लंब है वो समद्वि भाजक, लंब समद्वि भाजक का समीकरण ज्ञात करें, ठीक है, समीकरण लिखें
जबकि ए तथा बी का निर्देशांक क्रमशः 3, 6 और -3, 4 हो। तो चलिए क्वेश्चन लिख लिए सब लड़के। एक सरल रेखा AB के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात करें जबकि A तथा B का निर्देशांक 3, 6 और -3, 4 हो। नोट कर लिया? क्वेश्चन साफ करें, ठीक है? तो देखा जाए। अब यहाँ पर देखा जाए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन को सभी लड़के पहले समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न से देखिए, पहले जो आपका दिया है उसको नोट करिएगा आप लोग। बोले ए का निर्देशांक दे दिया है, देखा जाए 2 और -2 है, ठीक है। बी का देखा जाए निर्देशांक जो दिया है वह दिया है 8 और -2 दिया है, ठीक है। सी का जो निर्देशांक है वो आपका दे दिया है कितना जी, 8 और 6, ठीक है। अब बोला जाए एक त्रिभुज आप बना सकते हैं सहूलियत के लिए, ऐसे बनाना कोई जरूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक होगा आपके लिए। तो चलिए ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। तीनों शीर्षों पर पहले नियामक बैठा दिए तो 2 -2 हो गया। यहाँ पर बैठा दिया तो 8 -2 हो गया और यहाँ पर बैठा दिया तो 8, 6 हो गया। चलिए इसका बात रहा मैंने परिकेंद्र का। परिकेंद्र कुछ मान लीजिए तो लिखेंगे हम लोग ने कि माना कि, ठीक है, त्रिभुज ABC का यानी परिकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र आपका O है और इसका नियामक हमने मान लिया x, y, ठीक है जी। अब समझिए कि हमको एक परिकेंद्र का निर्देशांक निकाल कर है, तो परिकेंद्र को हमने क्या मान लिया, O। परिकेंद्र को क्या मान लिया, O, और इसके निर्देशांक को मान लिया x, y। चलिए जी, अब यहाँ से बताओ कि O हो गया तो तीनों शीर्षों से बताओ बराबर दूरी पर हो जाएगा। एक मतलब कि तीनों दूरी को यहाँ पर रख दीजिएगा आप, समझ लो। ए हो गया तुम्हारा कौन चीज, O। तब तो बताओ जब परिकेंद्र O है तो आप कहेगा कि सर जितना OA होगा उतना ही OB होगा और उतना ही OC होगा, इन होगा। आप इसका नियामक मान लिए कितना जी, x बराबर, समझेंगे बस बच्चे। अब एक मतलब कि जब तीनों बताओ बराबर है, इसका मतलब तीनों का वर्ग भी कर दे सकते हो। तब लिखेगा कौन चीज, OA स्क्वायर कर देगा, यहाँ से OB स्क्वायर कर देंगे और OC स्क्वायर कर देंगे। मैथ बनाते समय हमेशा तुम लोग सिखाते हैं कि कहीं भी मैथ में अगर 3 राशियों के बीच में संबंध आ रहा हो तो मैथ बनाने का तरीका है कि उसमें 2 को लेकर बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो OA स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, तीनों तो बराबर हो गया, तो एक के बाद में 3 बोलेंगे तो समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि समीकरण का 2 पक्ष होता है। तब 2 पक्ष है तो 2 लेना पड़ेगा हमको। तो चलिए इसमें से जो तुम्हारा मर्जी करे इसमें से 2 लेके बढ़िएगा, देखेंगे सर लड़के। तो यहाँ पर बताइए आपने कर दिया कि सर OA स्क्वायर, ठीक है, तो OA माने इसमें से इसको घटाना है तो x - 2 का होल स्क्वायर, फिर y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि बोले हैं कि जब भी किसी क्या पहले से माइनस लगा है, अब फार्मूला में भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या लिखा जी, तब पहले लिखा कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेगा, तब प्लस हो गया यानी y माइनस माइनस प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। चलिए इतना ही रह दीजिए। फिर देखो अब निकालेंगे OB स्क्वायर, क्या निकालेगा, OB स्क्वायर, समझिए चल रहा है। तब OB स्क्वायर, तब O में से B लेना है, यहाँ x और यहाँ 8, तो x - 8 हो जाएगा, तो x - 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x - 8 का होल स्क्वायर और प्लस
अब बाई माइनस और फिर माइनस, तो बाई माइनस माइनस प्लस, तो हो गया कौन सी बोलो आप, तो बाई प्लस यानी 2 का होल स्क्वायर। चलिए सेकंड हो गई। अब देखिए निकालना ओसी स्क्वायर, समझ बात कर रहे हैं। तो चलिए अब ओसी स्क्वायर देखो निकालते हैं। आइए सब लड़के, तो ओ में से सी ले चलोगे तो x आया -8, तो हो गया यानी x - 8 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस बोलना है, फिर बोलना है बाई माइनस 100, तो बाई माइनस 100 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया। चलो बोल, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि तीनों का वर्ग बताओ बराबर है ना, तो दो को लेकर के इसको हम बराबर करें, समझे नहीं। इधर उतार लेंगे छोड़ लेके, अब उतार ले तो यहाँ पर देखिए करना। तो पहले देखिए हम लेकर चल रहे हैं, देखो दो के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं ओ ए स्क्वायर और बराबर हो गया ओ बी स्क्वायर। चलो ओ ए स्क्वायर कितना बोलो, तो x - 2 का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस बोलेगा तो बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर कितना है, बोल x - 8 का होल स्क्वायर है और प्लस कितना है, तो बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो एक चीज और एक चीज सेम है कि नहीं है। अब इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तब तो बताओ ए से बताओ ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तब बच गया x - 2 का होल स्क्वायर। बोलिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हो गया a स्क्वायर हो गया माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 दूना 4 बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। बोले a स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16x 8 64। बोलिए एक प्लस x स्क्वायर इधर क्या आएगा माइनस, तो कैंसिल हो गया। ये माइनस 16x इधर क्या आएगा प्लस, तो 16x - 4x हो गया बराबर। बोला तो इधर हो गया 64, अब प्लस से इधर माइनस, तो 4 हो गया। अब 16 में से 4 गया, बोला 12x हो गया नहीं, और 64 में से 4 गया 60 हो गया। ठीक है जी। अब देखिए इधर हो गया, तो बोलेंगे वहां से बताओ x बराबर, तो x बराबर हो गया 60 बटा 12, तो 12 25 60, x बराबर आ गया तुम्हारा 5। क्लियर है। चलो बोलेगा सब लड़का ना, इधर हो गया नहीं। अब देखा जाए तुम्हारा फिर क्या करना है, यहाँ पर चलिए 2 तो लेके चले थे आपने, तो ओ ए स्क्वायर बराबर क्या लिया था ओ बी स्क्वायर, इतना लेने पर अब चलिए दूसरा क्या फिर दोनों है, तब फिर हमने चलिए बोल रहे हैं कि ओ बी स्क्वायर अब बराबर ओ सी स्क्वायर लेने पर। ठीक है जी, ध्यान देने सब लड़के। तो यहाँ पर देखिए ओ बी अब ओ ए और ओ बी तो यहाँ ले लिए, तो ओ ए स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर, ये बोले चला। फिर ओ बी स्क्वायर बराबर ओ सी स्क्वायर। अब बोला है ओ बी स्क्वायर यहाँ से देख कर कितना निकल रहा है, तो x - 8 का होल स्क्वायर। बोलिए x - 8 का होल स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से हो गया बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर बोला ओसी स्क्वायर, तो ओसी स्क्वायर हो गया x - 8 का होल स्क्वायर प्लस बाई - 6 का होल स्क्वायर। चलो बोले x - 8 इधर भी x - 8 इधर भी है, तो इधर में प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो बताओ ये वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा, तब बाकी बच गया a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर। बोला तो यहाँ से क्या लिख दिया बाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 बाई प्लस 2 दूना 4 बराबर। बोला यहाँ से बाई के स्क्वायर हो जाएगा जी, तो बाई स्क्वायर 6 दूनी 12 बाई 6 36। ठीक है, ये प्लस बाई स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा माइनस बाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया। तब बताओ देखिए बाई वाला की तरफ कर लिया जाए, बोलेंगे सब लड़के। अब यहाँ से तो देखा जाएगा प्लस 4 बाई नहीं, तो दिस इंप्लाई, तो यहाँ 4 बाई हो गया और माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, तब प्लस 12 बाई हो गया और इधर में कितना था जी 36, अब प्लस इधर क्या हो गया
माइनस 4 हो गया। अब बताओ 12 का 4 16 पाई बराबर कितना होगा? 32 हो गया। 16 का नहीं 32 यानी बाई बराबर 2। अब बोला जाए परिघ केंद्र का नियामक क्या माना था? x बाई। तो x का मान होगा कितना? 5 और y का मान गया 2। इसलिए आपने कहिएगा कि त्रिभुज का कौन केंद्र? हाँ परिघ केंद्र नजीक। इसको आपने माना था x से y, तो x का मान 5 और y का मान 2। यही परिघ केंद्र का निर्देशांक निकल गया। ठीक है, तो ये देखा जाए जब इस तरह की मैथ अगर आता है या इसी टाइप के और मैथ मिलेगा चैप्टर में, समझिए वृत्त का केंद्र निकालना कह देगा, बोल देगा कि एक वृत्त पर 3 बिंदु स्थित हैं और तीनों का निर्देशांक दिले रहेगा। आप पूछेगा कि वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बताइए, तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक और केवल एक वृत्त गुजरता है। तब 3 अगर असंरेख बिंदु दिले और कहे कि तीनों वृत्त पर है, तो बताओ वृत्त का केंद्र क्या होगा? एकदम जस्ट लाइक जैसे मैथ बनाए उसी तरह से ये वृत्त का केंद्र मान लेंगे x बाई। आप परिधि पर यानी वृत्त पर 3 गो बिंदु आपका है और तीनों का निर्देशांक दिले है। अब कहता है कि वृत्त का केंद्र का निर्देशांक बताइए, तो फर्स्ट से जानते हैं कि वृत्त का जितना त्रिज्या होता है उससे उस त्रिज्या क्या होते हैं? बराबर होता है। यहाँ भी कौन से बताए थे अगर चाहे तो को केंद्र मानकर यहाँ से वृत्त खींच सकते हैं, तो ये कहलाएगा कौन सी? त्रिभुज का परिवृत्त कहलाएगा। याद करना, और ये जो त्रिज्या का काम करेगा इसी को त्रिभुज का परित्रिज्या कहते हैं। इसी को याद करो, मैथ में तो लोग पढ़ता कभी कभी ये हीरो सूत्र लगा। तो हीरो सूत्र में वहां पर क्या होता है? कैपिटल जो आर होता है यही समझिए कि परित्रिज्या कहलाता है। ए कैपिटल आर है, यहाँ से ए कैपिटल आर है, तो समझिए कि त्रिभुज का एक परित्रिज्या हो गया। ये कहाँ से? परिवृत्त खींचाएगा। ठीक है, तो कभी कभी मानते हैं पूछ देगा कि त्रिभुज की परित्रिज्या बताइए। ऐसा मेथड कैसे सिला में कि त्रिभुज की परित्रिज्या निकालिए। एक मतलब सोचो कि परिघ केंद्र तो निकाल लिया कि 5 और 2 है, और इसका भी मान मालूम हो गया, तो यहाँ से यहाँ दूरी सूत्र लगा के दूरी नहीं निकाल देंगे। अब ये दूरी निकाल देंगे तो समझिए यही त्रिभुज का परित्रिज्या हो जाएगा। तो याद करें कभी कभी परित्रिज्या अगर निकाले कर दिया, परिघ केंद्र तो निकाल ही दिया, परित्रिज्या कर दे तो परित्रिज्या में यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी निकाल दिएगा, बोले यही परित्रिज्या होगा। क्लियर है? चलिए तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर आप सब बच्चे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको दिया है, कहता कि एपी एक रेखा है। क्या है जी? एपी एक रेखा है। समझेंगे सब लड़के, छोटा मैथ है, खाली दिमाग से रखिएगा तुरंत बन जाएगा। देखिए सभी लड़के क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। कहता है कि देखिए एपी जो है आपका एक रेखा है, सरल रेखा है। इसमें देखा जाए ए और बी ये दोनों का निर्देशांक दिया है। बोलिए लड़के, ए का निर्देशांक कितना दिया था? बोलिए, ए और बी का निर्देशांक दिया है। तो ए का कितना है? 3 6 है। बी का कितना है? 3 4। चलिए -3 और 4। बोले यहाँ पर कहता है कि 2 बिंदु ए और बी है जिसका मिलाने वाली रेखा हो गया ए बी। कहता ए बी का लंब समद्विभाजक खींचो। सुनिए कैसे खींचा जाता है। अब चाप उठाइएगा, चाप लेकर के आधा से ज्यादा ऊपर में मारिएगा, फिर नीचे में मारोगे, फिर बी पर से लेकर के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे मारोगे, और यही जो सीधे ऐसे मिलाओगे यही कहलाता है लंब समद्विभाजक। जैसे कि देखा गया एल और ए बी का यहाँ पर 90 डिग्री पर मिला, पास में हो, मान लेते हैं कि आपका सी हो गया। तो एक बिंदु गया सी, ये समझो जितना आपका AC है उतना ही BC। लंब समद्विभाजक का मतलब समझ ना, यानी AC बराबर हो गया BC।
देखिए ये भी दो भाग में बढ़ गया। यानी लंब समद्विभाजक, देखो दो वर्ड है, लड़कन कंफ्यूज करता है। तो लंब समद्विभाजक गौर करेगा, एकर मतलब कि AB का लंब समद्विभाजक L है। एकर मतलब है कि AB को दो बराबर भाग में बांट दिया, ओकर बाद L जो है AB पर लंब भी है। AB को करेंगे, L लंब हो गया कौन चीज AB पर। एकर मतलब कि इस रेखा पर कहीं पर भी अगर बिंदु हम लेंगे तो समझो कि A और B से बराबर दूरी पर होगा। क्लियर? जैसे A से जितना दूरी पर C है उतना ही B से उतना ही दूरी पर C है, माने AC और BC बराबर है। समद्विभाजक और लंब भी है तो 90 डिग्री पर है। अब मान लेते हैं कि चला जाए एक बिंदु P लिया हमने यहाँ पर और जिसका निर्देशांक मान लिया x y है। अब आपसे पूछता है कि रेखा L का समीकरण लिखो। क्वेश्चन देखा यही कहता है कि रेखा L का समीकरण लिखो, माने लंब समद्विभाजक का समीकरण लिखो। ये बात आपको हो रहा है, तो चलिए यहाँ सब समझिएगा सब लग। तो यहाँ पर बोलेंगे, गौर करिएगा, आप लोग लिखना चाहे तो कुछ लिख दिया अभी कि माना कि ठीक है जी, यानी रेखाखंड AB, रेखाखंड AB का यानी लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक यानी L, ठीक है, जिस पर एक बिंदु P जिसका निर्देशांक मानिए x y है। समझ गया? तो यहाँ पर समझना है कि इसका मतलब कि L पर हम कोई बिंदु लिए P, इसका मतलब कि P जो होगा A और B से क्या होगा बराबर दूरी पर होगा। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे आपने कि जितना बताओ PA होगा उतना ही समझिए PB होगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि जब यहाँ से बताओ इसको मिलाओगे तो ये दूरी और ये दूरी बताओ बराबर ना होगा, तो PA बराबर क्या आएगा। अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिएगा, तो वर्ग करो तो क्या लिखाएगा, तो PA स्क्वायर हो जाएगा और PB स्क्वायर। चलिए आइए, तब PA स्क्वायर और PB स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना है। तब P में से देखो A घटाना है, तब P वहां कौन सी है x और माइनस का ये 3 इतना का होल स्क्वायर प्लस y माइनस कौन सी 6 इतना का होल स्क्वायर। तो PB यहाँ से आ लीजिएगा, यहाँ पर क्या हो गया x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस बोलेगा y माइनस 4 इतना का होल स्क्वायर। चलो a प्लस b माइनस b पर टोटल से जाइए, बोलेगा सब लड़का। तब यहाँ से हो गया x स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, माइनस 3 दूनी 6x हो गया प्लस 3 9, बोलिए फिर से लड़का है। तब y तो यहाँ से y स्क्वायर हो गया माइनस 6 दूना 12y हो गया और 6 छक्का 36, इधर चला a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x और प्लस 3 9, ठीक है। फिर a माइनस b का होल स्क्वायर तो हो गया y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y अच्छा चौका 16। बोलिए अब यहाँ से बताएंगे सब लड़की, ये प्लस x स्क्वायर इधर आया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर तो यहाँ y स्क्वायर इधर है तो ये कैंसिल हो गया ना जी। तो चलो यहाँ पर बोलेगा सब लड़के, इधर हो गया है, तो चलिए यहाँ पर बोलेंगे सब लड़के। अब चलिए माइनस के 6x बच गया और उधर चला तब प्लस नहीं है, माइनस कितना हो गया 6x, बोले माइनस 12y है तो माइनस 12y, उधर से बताओ माइनस इधर क्या हो गया प्लस, तो इधर हो गया 8y बराबर होगा। तो इधर में अंक में 9 और 16, तो 16 9 कितना हो गया 25, और इधर है प्लस तो उधर माइनस, तो बोला 36 हो गया, ये देख रहे हो ना
अब 36 और 9 45, तब प्लस इधर क्या हो गया -45। चलिए बोलिए, तब 6 और 6 12, तब -12x हो गया। अब 12/8 माइनस ही क्या है प्लस, तब 12 में से 8 गया 4/। अब 25 में से कितना घटा दिया 45, तब माइनस कितना हो गया 20 हो गया। अब -4 से पूरे में गुणा कर दो, तब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 बचे 20, यानी 3x + y बराबर 5। यही हो गया इसका समीकरण। तो ये लंब समद्विभाजक का समीकरण पूछ रहा था कि L का समीकरण बताइए, तो यहाँ पर यही समीकरण हो गया तुम्हारा 3x + y बराबर 5। क्लियर? तो इस टाइप का मैथ कभी कभी भारतीय वन केसी सीमा में तो नहीं है, लेकिन और सब साइड से हट जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी, जैसे कि तुम्हारा लालजी प्रसाद का किताब है उसमें सेट कर दिया है, आलोक वाला में सेट कर दिया है। तो इस टाइप के खाली तुमको पहले ही बोले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र कर दिया, तो इसका प्रयोग करते समय थोड़ा ज्यामिति का भी सहारा लेना होगा। इसलिए इसका नाम पड़ेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। माने ज्योमेट्री का तो नियम पालन करवे करेंगे, लेकिन इसमें अलजेब्रा लागू कर रहे हैं। ये दोनों का समावेश इसमें हो रही है। तो चलिए एक चैप्टर को आज लास्ट कर दिए हैं, अगले दिन फिर हम सेक्शनल फार्मूला शुरू करेंगे। तब तक तो आप लोग सतर्क रहेंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।